अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम मुबशर। आर्मी चीफ ने हमारे कहा है कि मुश्तरका कौमी कोशिश से मुल्क तरक्की की राह पे जा रहा है। अब ये इशारा हमारी कौमी हुकूमत की तरफ है जिसके लिए शहबाज शरीफ सारी एफर्ट्स कर रहे हैं। मैं अगर कहूँ कि आप आज एरम बहुत अच्छी लग रही हैं तो क्या ये शादी का प्रपोजल है? नहीं है ना। मेरा था कि हर बात में दूसरा मतलब आर्मी चीफ ने अगर ये कह दिया कि क्या कहा उन्होंने कहा कि मुश्तरका कौमी कोशिश से मुल्क तरक्की की मुश्तरका कौमी कोशिश का मतलब है कि अवाम और हुक्मरान और फौज एक साथ, ठीक है, यानी उसका मतलब कौमी हुकूमत नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है ना। उन्होंने यानी ये कुछ दूर दूर मेरा ख्याल है कि वो गिर जाएंगे इस वक्त, अगर बाजा साहब सुन रहे होंगे ना, वो सुनते हैं हमारे अक्सर भी लोग। अच्छा ओके, नाइस। वो गिर ना जाए इस बात पे, उनके हाथ से चाय वाय इधर उधर हो जाएगी। नहीं, इसका मतलब है कि अगर देखे पूरी दुनिया में एक बात तयशुदा है कि वॉर्स आर नॉट फॉट बाय आर्मीज, जी, वॉर्स आर फॉट बाय नेशंस। दैट्स ट्रू, ठीक है ना। एंड आर्मी इज पार्ट ऑफ द नेशन। बिल्कुल। तो व्हेन आर्मी फाइट्स द नेशन इज फाइटिंग। हाँ जी, ठीक है। अगर आर्मी, गवर्नमेंट और अवाम एक पेज पे हैं तो ऑब्वियसली मुश्तरका आपकी विक्ट्री है। ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली अ वॉर, इट इज़ एन इकोनॉमिक वॉर, बिल्कुल, इट इज़ अ सोशल वॉर, इट इज़ एनी काइंड ऑफ वॉर। तो उसका मतलब है कि यार इकट्ठे हो जाओ और आपस की लड़ाइयों को ख़त्म कर दो। वी आर स्टैंडिंग ऑन क्रॉस रोड्स राइट नाउ। बड़ा एक पॉजिटिव सा स्टेटमेंट दिया कि लेट्स बी टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड, सिंपल एज आपको दैट। पता है जुल्फकार अली भुट्टो ने एक बुक लिखी थी द ग्रेट ट्रेजेडी। जी, उसकी पहली लाइन मुझे आज भी याद है और मुझे लगता है कि आज के लिए लिखी है। एंड आई कोट उसमें था कि वी आर स्टैंडिंग ऑन क्रॉस रोड्स व्हेंस ऑल बट वन वे लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, अनकोट। और लगता है कि वो आज के लिए लिखा है। दैट इज सो नाइस। 1973 की बुक है ये। अरे पाकिस्तान तो हमेशा ही ऐसे दो राहों से गुजरा है। नहीं, चौराहों पे जी, दो राहें कहाँ, दो हाँ, राहें तो सिंपल दो, होती है जी ना, बिल्कुल इधर या ठीक है, इधर। चौराहों से बिल्कुल गुजरता आ रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल, आपके जो फ्रेंड है जुल्फी बुखारी जिनके साथ आपके मैसेजेस चल रहे हैं और आपने कुछ बताया जुल्फी था, बुखारी ने ना बीच में हमारे इस्लामाबाद के एक दोस्त है उनको भी डाला कि यार मेरी वो बुखार को, वो मुझे कह रहे हैं हाथ तौल कर रखो। देखे बात ये नहीं है, बात यह है कि जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और अनिल मुसरत और ये सारे लोग जो है इनको एक बात का एहसास होना है कि जब ये हुकूमत में होते हैं या आए हैं तो इनकी आंखें किसी और डायरेक्शन में निकल गई हैं। ठीक है, और ये अपने एरोगेंस में ये किसी को कुछ समझते ही नहीं। तो पहले तो आएँ, ज़रा वापस आएंगे तो जवाब दें कि वो स्कैंडल में हैं कि नहीं है। पहले पता चलेगा कि नहीं है तो फिर और चीज़ों को उनसे हिसाब लिया जाए। तो तब तक मैं तो कहता हूँ इनको ECL पे होना चाहिए। और जुल्फी ठीक, बुखारी, शहजाद अकबर, चीकू जहांगीर, साहिबजादा जहांगीर साहब जो, इनको तो जेल में डालना चाहिए सारों को, कि जिन्होंने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी। अभी तक मुझे बताया ना, अपना 1 पाउंड लेके आए हैं यहाँ पे कि नहीं, अपने बिजनेस वहाँ पे जो हैं जी, उनकी कोई एक्सटेंशन यहाँ पे खोली है कि नहीं खोली। और वो जो पाकिस्तान का एम्बेसडर बना हुआ है इन्वेस्टमेंट लेने के लिए वहाँ पे और हाई कमीशन में जाके बैठता है वो चीकू जहांगीर, वो ज़रा बताइए कि अभी तक उन्होंने क्या किया है इस मुल्क के लिए। एक बच्चे को स्कॉलरशिप दिला सके, चले आप इन्वेस्टमेंट ना लाएं, ठीक हो वो तो गया, दूर की बात है। अनिल मुशर्रफ ने घर बनाने थे 50 लाख। जी, अनिल मुशर्रफ पाकिस्तान आएगा तो कोई घर बनाएगा ना। तो वहाँ पे बैठे हुए आपने एक घर बनाया भाईजान? नहीं। जो आदमी अपने आप को इस मुल्क का हमदर्द कहता है उसको चाहिए अपना कारोबार इस मुल्क में शिफ्ट करे। अग्रीड, End of बिल्कुल story। ठीक है। चले बच्चे हर एक के पढ़ने जाते हैं बाहर, मैं कहता हूँ इमरान के बच्चे बाहर पढ़ने, ये है वो है, माँ के साथ है, वो समझ आती है बात। और बाकियों का क्या, बाकियों का क्या? फिर तुम मेरे कारोबार, अगर मुबशर लुकमान एंकर यहाँ पे और कारोबार वलायत में कर रहा है तो आपको हजम होगी ये बात? नहीं, मैं आपको ताने तो दूंगी कि बिल्कुल हाँ, देंगी, तो मैं वही ताने दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया है कि हम हमसायों के साथ अमन चाहते हैं और आर्मी चीफ भी यही बार बार कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान बार बार कहते हैं कि कश्मीर के मसले पे जब तक कोई बात नहीं होगी ना तो बात नहीं बनेगी। देखिए, इमरान खान सही कह रहे हैं और आर्मी चीफ भी सही कह रहे हैं। इमरान खान एक क्योंकि पॉपुलर लीडर भी हैं तो उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देखना है और उनकी भी तर्जुमानी कर रहे हैं वो। आर्मी चीफ जो है एक प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि यार हमें हर एक से पैसिफाई तो करना है, पहले पीसफुल तो होना है। तो उसमें बजाय इन दोनों के दरमियान हमें इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स देने के, हमें चाहिए कि ये एक पेज पे आ जाए कहीं ना कहीं। वही जो अभी आप कौमी उसकी बात कर रही थी, ये वही कौमी बात है। अच्छा, जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी का सवाल है ना, ये ना 3 में है ना 13 में है। शाह साहब पता नहीं कौन सी
नस्वार खा रहे हैं आजकल के, उनकी किसी स्टेटमेंट का मुझे तो तुक नहीं समझ आता। पाकिस्तान के साथ अजीब हाल इन्होंने कर दिया है कि जो ट्रेडिशनल दुश्मन है ना पाकिस्तान के मामले में, वो सारे हमसे नाराज़ हैं। चाइना हमसे खुश नहीं है, अमेरिका हमसे खुश नहीं है, मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, उधर टर्की, ओमान, इधर ईरान, इनमें से कोई हमसे खुश नहीं है। पता नहीं अगर फॉरेन मिनिस्ट्री बंद कर दें या शाह महमूद कुरैशी को सैक कर दें तो शायद आधे मुल्क तो नेचुरल तरीकों से हमारे दोस्त बन जाएंगे जो पहले हमेशा रहे हैं। ठीक है। और मैं वो हमसाया मुल्कों से वो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो ज़रा बताएं उस ज़मीन में कर क्या रहे हैं वो, उन्होंने किया क्या है कि वो ये स्टेटमेंट के अलावा कि 3 साल में कि जिसे पता चले कि इसी हमसाया मुल्क से, अफ़गानिस्तान हमसाया उससे जंग हो रही है जी। इंडिया हमसाया, ताल्लुकात आपके सामने है, ईरान हमसाया, आपने अपनी गैस पाइपलाइन और रेलवे ट्रैक रोका हुआ है, ठीक है ना, और हमसाया कौन है आपका? अरेबियन सी है। अगर उधर मछलियों से दोस्ती करनी है तो करें शाह साहब जाके फिर अपना, वो तो मुझे समझ नहीं आता। इन्होंने कभी सारी उम्र काम नहीं किया शाह महमूद कुरैशी ने, ना इन्होंने नौकरी किया ना इन्होंने बिजनेस किया, इनका आपको पता है जरिया है मुआश कुछ और है। हाँ जी। तो भाई साहब को पता ही नहीं कि दुनिया चलती कैसे है। सही कह रहे हैं आप, जैसा बॉस हो ना तो इंसान को समझ आ जाती है। जी जी, अल्लाह रहम करे। अच्छा, बहरहाल जहाँ पे हमसायों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। 1947 के बाद पहली दफ़ा इंडिया की जो इकॉनमी है वो 7.3% तक कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। सो इस दफ़ा कहा जा रहा है कि इस दफ़ा इनकी जो इकॉनमी है वो वी शेप में नहीं करेगी, लाइक री शेप नहीं होगी। हाँ जी, मतलब इट्स नॉट गोना गो अप लाइक दैट। सो आई मीन यार हमारे पेट में इंडिया का मरोड़ क्यों उठ रहा है? हम अपने मुल्क को जरा देख लें, हम झूठे फिगर दे जा रहे हैं कि 3.8 4.8 हो रही है हमारी जीडीपी, मैं तो सुन रही हूँ बहुत अच्छा है। जीडीपी आईएमएफ क्या कह रहा है 1.3, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है 1.4, बाकी मालियाती इदारे क्या कह रहे हैं। तो हम झूठ बोल रहे हैं ना यार, हम फिगर फजिंग कर रहे हैं ना। हम लोगों से उधार मांगते हैं, वो उधार आता है हमारे अकाउंट में और उसके बाद कहते हैं कि मेरा बैलेंस इतना नहीं, बट आपने लास्ट टाइम कहा था मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया को जाए खसमानू खाए, ठीक है ना। उनकी इकोनॉमी अच्छी होती है नहीं अच्छी होती, ढटे कुएं में गई वो, ठीक है। मुझे पाकिस्तान में दिलचस्पी है। ये वाली बातें करके हम पाकिस्तानियों को क्या बता रहे हैं कि यार हम बहुत बेहतर हो गए? नहीं, अच्छी फीलिंग दे रहे हैं। नहीं अच्छी फीलिंग हो रही। आप किसी के मरने से अच्छी फीलिंग नहीं होती, अपना अच्छा करने से अच्छी फीलिंग होती है। हमारे इकोनॉमी के फिगर्स फज्ड हैं, ये सच बोले और लोगों को बताएं। आप ऐसा करें ना, आप यहाँ पे आई हुई हैं, यहाँ पे बार टमाटर लीजिएगा और अपने घर डीएचए में जाके लीजिएगा और जाते जाते कल कोई समन के घर के बाहर टमाटर लीजिएगा, तीनों जगह रेट डिफरेंट होगा। बिल्कुल होंगे। तो किसकी इकोनॉमी सही चल रही है और किसकी गवर्नेंस सही चल रही है? आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो दिल की तसल्ली के लिए ख्याल अच्छा है, छोड़ दे इंडिया को, छोड़ दे बाकियों को, वो क्या कहते हैं अपने गिरेबान में जाके। ठीक हो गया, डन हो गया। और जहाँ तक आपको उस इंडिया की बात है तो आई एम नॉट सरप्राइज कि जहाँ पे मोदी रहेगा वहाँ इससे भी बुरा हाल होना है। अभी अगर हिंदुस्तान ने उसको ना बदला तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 2 साल में इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाने। ओके, डन। अच्छा, ईरान और अमेरिका के आपस में मुज़ाकरात के बारे में व्हाट डू यू हैव टू से? चुड़ैल की खबर है। हाँ, ये ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत आगे तक चले गए और बहुत बेहतर हो गए और अनकरीब आप देखेंगे कि उनके ऊपर बड़ी रिलैक्सेशन हो जानी है। और उसी वजह से सऊदी अरेबिया ने, क्राउन प्रिंस ने जो स्टेटमेंट दी है ईरान के ऊपर, वो एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट उसने खुद से दे दी है। अब्बाजी ने कहा तो दी है ना, तो वो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं ईरान को और जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो पाकिस्तान के जिस एरिया पे अमेरिका बेसिस बनाना चाहता है और अपनी नेवल प्रेजेंस चाहता है, ईरान को उससे इशू है, चाइना को भी उससे इशू है। लेकिन अदर देन दैट दे आर टॉकिंग, दे आर डिस्कसिंग थिंग्स एंड प्रीटी सून यू मे सी द सैंक्शंस टू बी लिफ्टेड and things will be eased out on Iran. Okay, good for Iran that means. या अमेरिका ने भी ये सोच लिया कि वो सऊदी अरेबिया की लड़ाइयाँ नहीं करेगा, वो किसी की लड़ाइयाँ नहीं करेगा, वो हर एक से अपने मेरिट पे डील करेगा। ठीक हो गया। Thank you so much. You're welcome. Once again, thank you for all your analysis. Thank you viewers for watching. Please keep watching. Subscribe करें
बेल आइकॉन को रिंग करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।